ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देते हैं, तो ट्रेन बी कितने समय में 425 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करेगी? तो भाई देखो निकालते हैं, ट्रेन बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी तभी तो सुरंग पार होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलो देखो निकाल देते हैं। तो मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे हमारे साहब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये कब से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से पहला सवाल पढ़ाया मैंने यही बताया, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितनी है? तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी चलेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे पहले ट्रेन L1 हो गई, दूसरी ट्रेन हो गई L2, तो ये उनकी लंबाइयों का योग आ जाएगा। स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे विपरीत दिशा में जा रही है तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी 36 + 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। और टाइम कितना है? तो टाइम आप बोलोगे सर 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो कितना आएगा मुझे बताओ यहाँ से? तो आप बोलोगे 36 और 54 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 90, और गुणा में है 5/18 और गुणा में है 10, तो 18 एकम 18, 18 पंजो 90। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250 मीटर। तो हमें पता लग गया, हमें क्या पता लग गया कि जो ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल है वो कितना है? L1 + L2 बराबर 250 मीटर। कितना है? 250 मीटर। और सवाल में दे रखा है कि इनका अनुपात है 2:3। इनका जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। तो मुझे बताओ टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5। 5 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 250 मीटर। 5 की वैल्यू 250 मीटर है, तो 1 की कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की आ जाएगी 50। भाई 1 की 50 आएगी ना, 5 से काटूंगा 5 एकम 5 पचम 25, 1 की वैल्यू आएगी 50। अगर 1 की 50 आएगी तो 2 की कितनी हो जाएगी? 100 मीटर, और 3 की कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। तो ये हमने निकाल दिया, पहले वाली ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। अब आगे सवाल में क्या पूछा है वो करते हैं। आगे सवाल में पूछा है कि ट्रेन बी कितने समय में पार करेगी? तो आपको पता है डी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर उसको पुल को पार करना है, सुरंग को पार करना है, तो क्या करना पड़ेगा? खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी। कौन कर रहा है? ट्रेन बी। तो बी की लंबाई है 150 मीटर, तो खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी और सुरंग की लंबाई भी चलनी पड़ेगी। कितनी है? 450। तो ये तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है? ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है? 54, और 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। टाइम तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, टाइम तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 400, 500, 600 बराबर 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 5 तिया 15, और ये टी 15 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और 600 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, तो टी बराबर आ जाएगा 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी सवाल का एकदम सही उत्तर है।